नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं निशांत भार्गव, मोदी केयर में थर्ड जनरेशन नेटवर्क मार्केटर, आप सबका स्वागत करता हूं इस ब्रांड न्यू मोदी केयर प्रोडक्ट कार्निवल में। फ्रेंड्स, हमारी बिजनेस की जो बैकबोन है, हमारी आजादी की तरफ लड़ाई के लिए, आर्थिक आजादी की तरफ लड़ाई के लिए जो हथियार है हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स, उनसे आपको रूबरू कराने के लिए, उनके बारे में आपको बेटर जानकारी देने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए कि आप उन हथियारों को, हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को अपनी सफलता के लिए, अपनी आर्थिक आजादी पाने के लिए ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, ज्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाए एंड बेटर नेटवर्क मार्केटर बने, उसी के लिए रखा जाता है ये मोदी केयर प्रोडक्ट कार्निवल। ये कार्निवल जो है, जो हर महीने की थर्ड थर्सडे वेनसडे पे रखा जाता है, उसका यही एम है कि आपको सफलता ज्यादा अच्छी से दिलाई जाए। एक पूरा डेडिकेटेड दिन ओनली एंड ओनली प्रोडक्ट्स पे आपको बेटर इन्फॉर्म करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। तो मैं आप सबकी रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। ये जो ट्रेनिंग है, अगर हम 20,000 रुपए की सैलरी की जॉब के लिए कहीं जा रहे होते ट्रेनिंग के लिए, तो हम सूट पहनते, शर्ट पैंट पहन के जा रहे होते। आज घर बैठे बैठे आपको 10 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो उसको ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का जैसे सबसे ज्यादा फायदा आप उठा पाए। तो इस ज्यादा देरी ना लेते हुए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मोदी केयर के प्रोडक्ट ट्रेनिंग हेड। इनका टाइटल तो ये है, बट फ्रेंड्स असलियत में ये एक एक्चुअल अपलाइन की तरह हमारे को ट्रेन करते हैं, हमारे को गाइड करते हैं एंड हमारी सफलता उतनी इंपॉर्टेंट इनके लिए भी है जितनी हमारी खुद के लिए। तो बिना ज्यादा देरी करे मोदी केयर प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मोदी केयर ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। शरद जी, ओवर टू यू। थैंक यू निशांत जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप मोदी के तिरंगे को, मोदी के झंडे को अपने सपनों के कारवां में, अपने सपनों की जर्नी में बहुत तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि इस समय जितने भी आपके नजदीकी हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, उन सबकी नजर इस समय आपके ऊपर है कि कैसे इतने टफ टाइम में भी मोदी के कंसल्टेंट्स, आप जैसे लोग इतने खुश, इतने मोटिवेटेड और इतने इंस्पायरिंग, इंस्पिरेशनल बिहेवियर को डिस्प्ले कर पा रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी, ऑल द लीडर्स, ऑल द कंसल्टेंट्स, जिन्होंने कोरोना का मुश्किल समय निकाला और हमें दिखा दिया है कि अगर मन में जज्बा हो, दिल में जज्बा हो और सपना हो, गोल हो, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है आप सबको कि इस समय मोदी क्या सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बन चुकी है। और हम ये कहते हैं कि वाइल कोरोना शेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया। सो थैंक्स टू ऑल लीडर्स, एवरीबॉडी हियर, जिन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस बुरे समय को, इस मुश्किल समय को आई वुड से निकाला। और हम वाकई में एक विनर बन के अब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। I would also like to take this opportunity to thank to all leaders, especially Surekha ma'am, to take this initiative of Product Carnival. हम सब जानते हैं कि जो मोदी केयर की जो रीढ़ की हड्डी है, जो मोदी केयर का बैकबोन है, वो है मोदी केयर के हाई क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जब तक हमारे नेटवर्क में प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन नहीं होती, प्रोडक्ट्स की यूसेज नहीं होती, तब तक बिजनेस वॉल्यूम नहीं आएगा, नेचुरली तब तक हमारा इनकम जनरेट नहीं होगा। So to focus on the product is a very very good thought. जितना हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज है, जितना हमें मालूम है कि कैसे हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर हैं, if we have this knowledge then we can easily sell, recommend these products to our downlines and to our prospects. So आज हमारे पास पूरा दिन भर ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है कि हम मोदी केयर के प्रोडक्ट की सारी कैटेगरीज के बारे में आज हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। In fact, in one day today only, you'll have the complete understanding of entire मोदी के range of products. तकरीबन 400 से भी ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट है और हर एक प्रोडक्ट अपने आप में आजादी दिलाने का पूरा दम रखता है। तो अगर हम इन प्रोडक्ट के बारे में जान जाएं तो मेरा मानना यह है कि हम सबकी जो आजादी का गोल है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। सो इसी आशा के साथ कि आज हम सारे, जैसे निशांत जी ने बताया, सीरियसली इस प्रोडक्ट कार्निवल की ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। I'll wish you best of luck at the start कि आज की इस ट्रेनिंग के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस की और आगे बढ़ेगी और हमारा जो आजादी का सफर है और आसान हो जाएगा।
Now, the first topic for the day, and I believe this is one of the most crucial and important topic जो अभी हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में आपसे तकरीबन आधा घंटा बातचीत करूंगा. But before that, let me share the screen. और मैं चाहूंगा for about 25 minutes, 30 minutes while I am on the screen, and of course, when all our trainers would be on the screen, let's have an undivided attention. आज का दिन जो भी आज हमारी learnings रहेंगी can change our lives positively. So let me share a screen and let me ask a question, और I would want everybody to answer that question. अगर आप chat में ना लिख पाए, आप Facebook की chat में लिख सकते हैं, या आप अपने आप को उसका आंसर जरूर कर सकते हैं. More than me, I want you to answer it to yourself. So the question is coming on your screen. Now, can you see the screen? Nishanji, is the screen visible? Is the screen visible? Can I signal me? Yes, great. So the first question to you, and I want you to answer to yourself. अपने आप को इसका जवाब दीजिए. Do you really want to become a master direct seller? कितने लोग वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्ट सेलर बनना चाहेंगे? जब हम यहां पे बात कर रहे हैं तो दो ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास. पहला तो ये ऑप्शन है कि यार मैं आई जस्ट गो थ्रू द इमोशंस, मैं थोड़ा टाइम पास कर लेता हूं, और जो मैं जॉब कर रहा हूं उसके साथ साथ ये भी कर लेता हूं, बिजनेस भी कर लेता हूं थोड़ा बहुत. या वाकई में आप सीरियसली यू आर पुटिंग your all efforts, energy, your all thoughts, seriously you want to excel in this field. कितने लोग बनना चाहेंगे मास्टर डायरेक्ट सेलर? वेरी नाइस, एब्सोल्युटली. कहते हैं कि सफलता के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो. अगर आप एक्सीलेंस के पीछे भागेंगे तो सफलता आपके पीछे भागेगी, अपने आप आपके पीछे चलकर आएगी. So the way to achieve success in Modicare is to work on these skills. अपने आप को जैसे जैसे हम बेहतर बनाते रहेंगे वैसे वैसे सफलता तेजी से हमारे पास आती रहेगी. So जो पहला लर्निंग और पहला टिप और पहली निवेदन आज के दिन की जो मैं आपसे करना चाहूंगा वो ये है कि जब हम मोदी के बिजनेस कर रहे हैं तो हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मत करें. हम मोदी के बिजनेस को करें, मोदी के बिजनेस को सीखें, मोदी के बिजनेस में चैंपियन बनने के लिए, मोदी के बिजनेस में मास्टर बनने के लिए, मोदी के बिजनेस में एक्सपर्ट बनने के लिए. और अगर आप एक मास्टर डायरेक्ट सेलर, एक मास्टर मोदिकेरियन, अगर आप जीबीडी बनना चाहते हैं, जो कि आप सबने बोला कि आप बनना चाहते हैं, देन कीप काम एंड हैंडल ऑब्जेक्शंस. बिना ऑब्जेक्शंस को हैंडल किए आप मास्टर डायरेक्ट सेलर, मोदी केयर में जीबीडी, आप आजाद नहीं हो पाएंगे. जब भी आप बिजनेस करेंगे, किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, किसी भी अपने डाउनलाइन से बात कर रहे हैं, यू आर प्रपोजिंग एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट यू आर प्रपोजिंग, एनी अपॉर्चुनिटी यू आर प्रपोजिंग, कुछ भी आप जब भी प्रेजेंट करेंगे अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को, शायद ही कभी ऐसा हो कि आपका वो प्रोस्पेक्ट जो आपके साथ सीरियसली काम करना चाहता है, नो आई एम टॉकिंग द वर्ड सीरियसली, जो वाकई में बिजनेस बिल्डर बन के काम करना चाहता है, जो आपके साथ लग के काम करना चाहता है, जो इंटरेस्ट ले रहा है बिजनेस में, शायद ही आपका कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट या डाउनलाइन हो जिसके पास ऑब्जेक्शंस या क्वेश्चंस ना हो. Anybody who is serious about this business, anybody who wants to build a career out of this business would have some objections, would have some questions. अगर आपके किसी प्रोस्पेक्ट में, अगर आपके कोई न्यू ज्वाइनी आपसे कुछ ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर रहा, अगर आपका कोई प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आपसे कुछ ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर रहा, आपसे कुछ पूछ नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि वो सीरियस ही नहीं है, उसका फर्क ही नहीं पड़ता. बट अगर कोई व्यक्ति आपसे ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ सवाल कर रहा है, कुछ संदेह उसने अपना आपसे शेयर किया, तो इसका मतलब यह है कि वो वाकई में आपके साथ काम करना चाहता है. Just hold on a second.
ओके, सो अगर आपके प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। इसका मतलब यह है कि आपके प्रोस्पेक्ट्स वाकई में इस बिजनेस को ज्वाइन करते हुए अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं। और अगर आप मास्टर डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं मोदी के बिजनेस में, इफ यू वांट टू बिकम अ रियल ग्रेट लीडर, देन वी हैव टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस, वी हैव टू टेक द क्वेश्चंस पॉजिटिवली। सो पहला स्किल जो सबसे जरूरी है, आई वुड से, मोदी के बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, वो है ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कि बिना ऑब्जेक्शन रेज किए आपका प्रोस्पेक्ट सीरियसली बिजनेस में काम करना शुरू करे। तो कितने लोग सीखना चाहेंगे हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस? जानना चाहेंगे? कैन वी रेज हैंड्स? If you're in the Facebook, can you say, yes, I want to learn how to handle objections? Because if we can learn how to handle objections, then I can tell you that our lives would change for a positive thing. Now, usual objections कैसे आते हैं? किस तरह के objections लोग पूछते हैं? किस किस तरह के questions जब भी हम किसी को प्लान दिखा रहे हैं या किसी को प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, कैसे ऑब्जेक्शन आते हैं? वेल, आप चैट में लिख सकते हैं। मुझे मालूम है जो यूजुअल ऑब्जेक्शन है जिसके ऊपर हम सारे एग्री करेंगे, सबसे कॉमन जो ऑब्जेक्शन है उसमें तो एक हो सकता है कि प्राइस कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट का एक बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है, यस और नो? यू विल एग्री? ओके, कईयों के लिए नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए होगा। जिस व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति के लिए 100 रुपए ज्यादा है, किसी व्यक्ति के लिए 100 रुपए कम है, तो नॉट फॉर एवरीबडी दिस इज एन ऑब्जेक्शन, बट यस, in a country like India, अगर हम 50 रुपए 60 रुपए की 65 रुपए की टूथपेस्ट की जो बात कर रहे हैं, वहां पर भी कॉस्ट ऑब्जेक्शन इसका आ सकता है। सो एक जो ऑब्जेक्शन, यूजुअल जो ऑब्जेक्शन होता है, वो ये है कि मुझे प्रोडक्ट तो आपका बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसका दाम मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। दूसरा एक सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन जो आ सकता है वो ये है कि यार मैं बिजनेस करना तो चाहता हूं आपका, लेकिन मेरे पास बिजनेस करने के लिए टाइम नहीं है। टाइम का ऑब्जेक्शन, कितने लोगों को ये ऑब्जेक्शन फेस हुआ है फील्ड में? काफी लोगों को ये ऑब्जेक्शन आता होगा कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। एक और बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन आता है कि यार मैं ये बिजनेस करना तो चाहता हूं, मैं पैसे भी कमाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ना लोगों से बात करने का डर लगता है मुझे। मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं सामान नहीं बेच सकता, लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, खड़े होकर बोल नहीं सकता, मुझे डर लगता है, लोगों से बातचीत नहीं की जा सकती। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन है। एक और ऑब्जेक्शन आ सकता है कि मेरे घर वाले या मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ एग्री नहीं करेंगे कि इस बिजनेस को मैं करूं। तो इस तरह के कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं। प्रोडक्ट रिलेटेड एक ऑब्जेक्शन आ सकता है कि आप कह तो रहे हो कि ये प्रोडक्ट बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, पर क्या वाकई में इस प्रोडक्ट का ऐसा बेनिफिट मिलेगा जैसा आप कह रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, फॉर ग्लूकोजामाइन या फॉर जिनसेंग या फॉर प्रोटीन, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, प्रोडक्ट के बेनिफिट से रिलेटेड एक ऑब्जेक्शन आ सकता है। नाउ जितने भी ऑब्जेक्शंस आएंगे, कैसा भी ऑब्जेक्शन आओ, कॉमन 5 7 8 तरह के कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं। आज हम उनको हैंडल करने की एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे, विच इज अ वेरी वेरी पॉपुलर टेक्निक। और इसको सीखना, इसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। राइट नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अगेन कि अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया है, किसी आपके प्रोस्पेक्ट ने, तो इसका मतलब है कि वो आपकी अपॉर्चुनिटी या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो ऑब्जेक्शन से भागना नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आए तो डरना नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आए तो उसको पर्सनली अपने ऊपर नहीं लेना। अगर कोई ऑब्जेक्शन आए तो घबराना नहीं है। क्या करना है अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है? कीप काम एंड हैंडल दैट ऑब्जेक्शन। सो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है, उससे बचना नहीं है, ऑब्जेक्शन से उसको अपने ऊपर पर्सनली नहीं लेना। खुश होना है कि वाओ, कस्टमर ने, प्रोस्पेक्ट ने ऑब्जेक्शन रेज किया, दिस मीन्स कि वो आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। सो कीप काम एंड हैंडल दैट ऑब्जेक्शन कामली। यूजुअल एक तरीका जो कभी कभी लोग करते हैं कि अगर कोई सामने वाले व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन रेज किया
तो उसके साथ बहस में पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि यार आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन महंगा है, इसके 1800 रुपए प्रोडक्ट तो बहुत महंगा ही है, तो हम उसके साथ बहस में पड़ जाएंगे, कैसे कह सकते हो आप महंगा? हाउ कैन यू से दिस इज कॉस्टली? मैं खरीद रहा हूं, ये महंगा नहीं है, आप भी खरीदो, या आपके पास तो औकात ही नहीं है आपकी खरीदने वाली। तो हमें इस तरह की फाइटिंग में नहीं पड़ना, हमें इस तरह उसको उसको गलत नहीं ठहराना कि वो गलत बोल रहा है, हमें उसको दबाने की कोशिश नहीं करनी, हमें आर्गुमेंट में नहीं आना, हमें क्या करना है? काम रहना है, कीप काम एंड हैंडल दैट ऑब्जेक्शन। सो जिस टेक्निक की अभी हम बात करने वाले हैं, इस टेक्निक को सीखने के लिए वी विल टेक अबाउट 20 मिनट्स। इस टेक्निक को सीखने के लिए अभी जिस टेक्निक की हम बात करेंगे, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस, इट विल टेक अबाउट 20 मिनट्स। 20 मिनट में हम इस टेक्निक को सीखेंगे। ओके, सो फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स आई वुड वांट योर अनडिवाइडेड अटेंशन। आपके घर में कहीं म्यूजिक बज रहा है, कहीं आप 20 मिनट के लिए आप एकाग्रचित्त होके, कॉन्सेंट्रेटेड, अटेंटिव होके इसको समझिए। लेकिन जब आप फील्ड में अप्लाई करेंगे इसको, जब भी कोई ऑब्जेक्शन आएगा, उसको अप्लाई करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। लेस देन 1 मिनट यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक। सीखने के लिए ऑफ कोर्स नेचुरली आपको 20 मिनट भी लगेंगे, पर फील्ड में अप्लाई करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। सो आर यू रेडी? शुरू करें? ग्रेट। नाउ दिस टेक्निक इज पॉपुलरली कॉल्ड फील फेल्ट फाउंड। इस टेक्निक के 5 कदम हैं। इस टेक्निक में 5 स्टेप्स की ये टेक्निक है। आप जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। पहला स्टेप है पैराफ्रेज। इसको मैं बताता हूं क्या होता है पैराफ्रेज। आई विल टेल यू डिटेल में बताता हूं। पहले आप ये 5 कदम लिख लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लें। पहला कदम है पैराफ्रेज, दूसरा कदम है कंफर्म, तीसरा कदम है फील, चौथा कदम है फेल्ट और 5वां कदम है फाउंड। तो 5 स्टेप्स की ये टेक्निक है, 5 स्टेप्स, एंड यू विल नीड लेस देन 1 मिनट टू अप्लाई दिस टेक्निक एंड हैंडल द ऑब्जेक्शन। एंड देयर आर मेनी अदर टेक्निक्स ऑल्सो। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स और भी हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा कॉमनली सक्सेसफुली फील्ड में यूज की जा सकती है, और इसको आज हम डिटेल में बात करेंगे। सो पहला कदम क्या है? पैराफ्रेज, दूसरा है कंफर्म, तीसरा है फील, फेल्ट एंड फाउंड। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है, बेसिक क्या है, सिद्धांत क्या है, किस आइडिया के ऊपर ये टेक्निक टिकी हुई है, या किस आइडिया के ऊपर इस टेक्निक को डेवलप किया है। सो द आइडिया और द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेक्निक इज कि जो भी आपका प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, आपका प्रोस्पेक्ट कुछ भी ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, वो एकदम जेन्युइन है, एकदम सही ऑब्जेक्शन है, एकदम ऑनेस्ट ऑब्जेक्शन है। प्रोस्पेक्ट आपको तंग करने के लिए, आपको इरिटेट करने के लिए ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहा। ही इज गॉट दैट ऑब्जेक्शन, दैट इज व्हाई ही इज रेजिंग दैट ऑब्जेक्शन। सो हमें मान के चलेंगे कि प्रोस्पेक्ट को अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन, उसने कुछ भी क्वेश्चन आपसे रेज किया, तो वाकई में उसको ऐसा लगा तभी करके उसने बोला, तो वो ईमानदार है, जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है। दैट इज व्हाई ही इज रेजिंग दिस ऑब्जेक्शन। सो दिस ऑब्जेक्शन इज अ रियल ऑब्जेक्शन। वो मनगढ़ंत ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहा, वो बना नहीं रहा शब्दों को, वो आपको तंग करने की कोशिश नहीं कर रहा। उसको आई है, उसको फील हुई है ऑब्जेक्शन, तभी उसने आपको ये ऑब्जेक्शन रेज करी है। और क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वो सिर्फ टांग खींचने के लिए ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहा, वो ऑनेस्टली ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, इसलिए हम भी जब उसको हैंडल करेंगे ऑब्जेक्शन को, तो हम भी सिंसियरली, ऑनेस्टली उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक कि प्रोस्पेक्ट भी ऑनेस्ट, सिंसियर, एक्चुअल ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, और हम भी उसको ऑनेस्टली और सिंसियरली उस ऑब्जेक्शन को रेज करें, हैंडल करेंगे। नाउ अब इसमें 5 कदम है: पैराफ्रेज, कंफर्म, फील, फेल्ट, फाउंड। नाउ व्हाट इज पैराफ्रेज?
पैराफ्रेज का मतलब होता है, इसको ध्यान से समझिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना, पैराफ्रेज को समझना। पैराफ्रेज का मतलब है कि जो आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला आपको, आप अपने शब्दों में उसको रिपीट करते हो। जो आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला उसे आप अपने शब्दों में रिपीट करते हो, ओके? और फिर दूसरे कदम में आप उसकी कंफर्मेशन उससे लेते हो कि जो आपने समझा है, जो आपने उसको रिपीट करके बताया, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है या नहीं। और जब तक वो प्रोस्पेक्ट आपको हां नहीं बोलता कि यस आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तब तक आप पैराफ्रेज करके कंफर्मेशन उससे लोगे। सो एज एन एग्जाम्पल, लेट्स से आपका कोई प्रोस्पेक्ट है जो आपको कहता है कि भाई साहब आपकी अपॉर्चुनिटी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने आपका प्लान देखा, खूब पैसा इसमें है, आप भी बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हो, लेकिन मेरे पास बिजनेस करने का समय नहीं है। मैं तो सुबह 8 बजे जाता हूं, शाम को 8 बजे वापस आता हूं, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो ये उसकी ऑब्जेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल। नाउ हाउ डू वी पैराफ्रेज इट? हम अपने शब्दों में जो उसने बताया हम वो रिपीट करेंगे और उनसे कंफर्मेशन लेंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है। सो हाउ वुड आई पैराफ्रेज इट? तो मैं उनको बोलूंगा कि सर, अभी जो हमने बात करी प्लान के ऊपर, आप ये तो एग्री कर रहे हो कि प्लान, हमारा जो बिजनेस है मोदी केयर का, इसमें बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा कमाया जा सकता है, पार्ट टाइम बेसिस पे, बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए, बिना रिस्क के हम पैसा कमा सकते हैं। ये तो हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन एक जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज या ऑब्जेक्शन इस समय है वो ये है कि आपके पास बिजनेस करने का समय नहीं है। सर, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है? इज दिस दी ओनली ऑब्जेक्शन? इसके अलावा तो कोई और रीजन नहीं है ना सर? तो वो बोलेंगे हाँ, अगर तो हमने सही बोला उनको, या वो बोलेंगे ना, नहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, ये रीजन नहीं है, कुछ और रीजन है। सो पहले 2 कदम में हमने उनके ऑब्जेक्शन को अपने शब्दों में रिपीट किया और उनसे कंफर्मेशन ली कि वेदर आवर अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट और नॉट। नाउ जब हम पैराफ्रेज करें, यानी कि जब हम उनके ऑब्जेक्शन को अपने शब्दों में रिपीट करें, तो बहुत जरूरी है कि हम उस ऑब्जेक्शन को सिंगल आउट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में हमने क्या बोला कि सर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, आप ये मानते हैं कि ये बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना रिस्क के घर से किया जा सकता है, और हर कोई इस बिजनेस में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो कोई इंप्लॉय हो, चाहे कोई वो बिजनेसमैन हो, वो इसमें सफल हो सकता है। लेकिन एक ऑब्जेक्शन जो आपकी है इस समय वो ये है कि आपके पास बिजनेस करने का समय नहीं है। तो मैंने पहले 5 कारण उनको बताए कि क्यों ये बिजनेस करना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने जो एक ऑब्जेक्शन दिया उसको सिंगल आउट कर दिया। और फिर उसके बाद हमने बोला कि सर, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है? यही ऑब्जेक्शन है ना, इसके अलावा तो कोई और ऑब्जेक्शन नहीं है सर, दिस इज द ओनली रीजन। और हमने उनसे फिर कंफर्मेशन ली, उनसे यस बुलवाया। नाउ ये करना बहुत जरूरी है बिफोर यू गो टू फील फेल्ट फाउंड, बिकॉज अगर मैं इसको सिंगल आउट नहीं करता, हमने यहां पे उनसे कंफर्म कराया कि समय का ना होना ही एक ऑब्जेक्शन है, अगर हम उसको सिंगल आउट नहीं करेंगे तो इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के बाद वो कोई दूसरी ऑब्जेक्शन ले आएंगे कि नहीं नहीं चलो, आपने समय वाली ऑब्जेक्शन तो हैंडल कर ली, अब मेरे को कोई दूसरी ऑब्जेक्शन भी है मेरी, उसको भी बताओ। सो दैट इज वाई पैराफ्रेज और कंफर्म करना बहुत जरूरी है। तो पहले 2 कदमों में हमने क्या किया, जो उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करी उसको हमने अपने शब्दों में रिपीट किया और उनसे हां बुलवाया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है। अब हम आएंगे फील, फेल्ट और फाउंड के ऊपर। अब फील में हम क्या करेंगे, हम उनसे एग्री करेंगे, वी विल एग्री विद देम कि जो वो कह रहे हैं एकदम सही है। हम उनसे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, वी एग्री कि आप कह रहे हो कि आपके पास समय नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, आई एग्री विद यू 100%। तो हम उनसे सहमति में आएंगे कि आपकी जो ऑब्जेक्शन है एकदम सही है,
क्योंकि जो प्रिंसिपल है इस टेक्निक का वो यही है कि जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है वो ऑनेस्ट है, सिंसियर है, जेन्युइन ऑब्जेक्शन है। तो इन द फील स्टेप वी विल से कि सर आई अंडरस्टैंड, मैं ये समझ पा रहा हूं और मैं एग्री करता हूं कि आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो। जो आप कह रहे हो कि सर आपके पास समय नहीं है बिजनेस करने का, आई सर 100% एग्री विद यू, आई कैन फील दिस यू, आई मीन मैं आपके साथ सहमति में हूं। एंड देन बिकॉज आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे, जैसा आपको इस समय लग रहा है कि आपके पास समय नहीं है बिजनेस करने का, चौथा स्टेप, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था जब मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया था। What you are feeling right now, I also felt the same way. जो आपको लग रहा है अभी कि बिजनेस बहुत बढ़िया है लेकिन आपके नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास समय नहीं है, मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मुझे पहली बार इस बिजनेस के बारे में बताया गया था। I also felt the same way. तो आप सब अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। ऐसी ऑब्जेक्शन औरों को भी आती है, बहुत लोगों को आती है, मुझे भी आई थी। ओके, सो फर्स्ट 4 स्टेप्स, पैराफ्रेज, जो उन्होंने ऑब्जेक्शन बोली हमने उनको अपने शब्दों में रिपीट किया, कंफर्म, उनसे हमने हां बुलवाया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, फील, हमने एग्री किया कि हम समझ पा रहे हैं कि जो वो बोल रहे हैं, आई कैन फील इट बिकॉज आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे, जैसा उनको अभी लगा है हमें भी ऐसा पहले ही लगा था। और जैसे कि हमने बात की कि इस पूरी टेक्निक में इट हैज टू बी जेन्युइन। अगर हमें ये वाली ऑब्जेक्शन नहीं आई थी तो हमें कोई दूसरा, किसी दूसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल दें कि उनको ऐसी ऑब्जेक्शन आई थी। जैसी ऑब्जेक्शन अभी आपको आई है, मैं अपने एक दोस्त को जानता हूं, उनको भी ऐसा ही महसूस हुआ था जो आप अभी महसूस कर रहे हो, व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, आई और somebody I know felt the same way. And then you come to the found. Found is the solution to the objection. सबसे जरूरी इस पूरे स्टेप में है 5वां स्टेप, इस पूरी टेक्निक में 5वां स्टेप, फाउंड इज द सॉल्यूशन, जहां पे आप उस ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन दे रहे हो। सर आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, मुझे पता है आप कैसा महसूस कर रहे हो, आई 100% एग्री विद यू। आप कह रहे हो कि आपके पास समय नहीं है, मैं समझ पा रहा हूं कि आप जो कह रहे हो एकदम सही है, क्योंकि जब मुझे भी पहली बार इस बिजनेस के बारे में बताया गया था मुझे भी ऐसा ही लगा था जैसे आपको लग रहा है। बट सर लेटर ऑन आई फाउंड आउट, 5वां स्टेप, पर सर बाद में मुझे पता चला कि इस बिजनेस को करने के लिए ज्यादा समय तो चाहिए ही नहीं। इस बिजनेस को करने के लिए तो ज्यादा समय चाहिए ही नहीं। हफ्ते में अगर मैं 2 घंटे भी निकाल पाऊं शुरुआत में तो मैं इस बिजनेस को अच्छे तरीके से शुरू कर सकता हूं। सो फाउंड में आप बताते हो सॉल्यूशन, जैसा ऑब्जेक्शन वैसा सॉल्यूशन। ना मुझे एक इससे पहले कि हम इस ऑब्जेक्शन के बारे में, इस टेक्निक के बारे में और अच्छे तरीके से समझें, लेट मी शेयर अ रियल लाइफ इंसिडेंट, एक जो मेरे साथ हुआ, जहां पे जिस कारण से मेरा भरोसा इस टेक्निक के ऊपर बहुत बढ़ गया और मुझे उसके बाद से मालूम चला कि ये टेक्निक सुपर सॉलिड टेक्निक है किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। नाउ कुछ आई थिंक अबाउट 7-8 years बैक, तकरीबन 7-8 साल पहले, हम दिल्ली से फरीदाबाद के एक बिग बाजार में गए। मैं और मेरी वाइफ थी, हम शॉपिंग करने गए बिग बाजार में, तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है। और महीने के आखिरी दिन चल रहे थे, शायद 29 या 30 तारीख थी, और हमने सामान खरीदना था बिग बाजार से, तो हम बिग बाजार में गए और हमने कुछ 10-12 हजार रुपए का शॉपिंग किया। तकरीबन 2-1 घंटे लगे, सारा सामान गाड़ी में रखा। आपको मालूम है मॉल्स कैसे होते हैं, दूसरे या तीसरे बेसमेंट में जाके हमने गाड़ी पार्क की हुई थी। सामान को हमने गाड़ी में रखा और गाड़ी तीसरे बेसमेंट से निकाल के हम मेन रोड पे आए और हमने एक टोल क्रॉस किया। तो काफी ज्यादा जो है टाइम वहां पे हमारा स्पेंड हुआ। जब हमने सामान खरीदा और जब हम बिलिंग करने गए थे तो मैंने कैशियर को अपना डेबिट कार्ड दिया। कैशियर ने जब उसको स्वाइप किया तो पहली बार में पैसा नहीं कटा, और कैशियर मुझे कहता है कि सर पैसा नहीं कटा, दोबारा स्वाइप करना पड़ेगा।
तो मैंने उसे बोला कि करो, दोबारा स्वाइप करो। उसने जब दोबारा स्वाइप किया डेबिट कार्ड, तो पैसा कटा और मेरे पास एसएमएस आया कि आपके अकाउंट से 12,000 रुपए कट गए हैं। हमने सामान लिया, गाड़ी में रखा और हम बाहर मेन सड़क पे बाहर आ गए। जैसे ही मैंने टोल क्रॉस किया, एक एसएमएस और आ गया मेरे पास कि आपके 12,000 रुपए कटे हैं। तो एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शन करी कैशियर ने, वो 2 बार कर दी। तो 12,000 रुपए मेरे अकाउंट से 2 बार कट गए महीने के आखिरी दिनों में। यू कैन अंडरस्टैंड कि उसकी वैल्यू है 12,000 की, आज से 7-8 साल पहले की अगर मैं बात करूं, और महीनों के स्पेशली आखिरी दिनों में। तो जब मुझे मालूम चला कि मेरे सेविंग्स अकाउंट से, मेरे डेबिट कार्ड से 2 बार 12,000 रुपए कट गए हैं, और मैंने अपनी वाइफ को बताया जो साथ मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी, तो मेरी वाइफ को भी थोड़ा गुस्सा आया, वो भी थोड़ी परेशान हुई, और हमने डिसाइड किया कि हम बिग बाजार वापस जाएंगे। तो हमने गाड़ी को मोड़ा, टोल क्रॉस किया, दोबारा से हम मॉल में एंटर हुए और फिर उस कैशियर के पास पहुंचे। और उस कैशियर को मैंने मैसेज अपने दिखाया कि देखो, आपकी गलती के कारण मेरे अकाउंट से 12,000 रुपए 2 बार कट गए हैं, तो मुझे आप 12,000 रुपए वापस करो। आपने 2 बार स्वाइप किया, आपको मशीन यूज नहीं करने आती, दिस इज योर मिस्टेक, आई वॉन्ट माई मनी बैक, 12,000 रुपए मुझे वापस करो। और वहां पे जो कैशियर था वो कहता, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपके सामने ही था, आपके पास भी कोई एसएमएस नहीं आया, मेरे पास भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई, तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, हम आपको ऐसे पैसा वापस नहीं कर सकते। सर आपके पास पैसा वापस आ जाएगा अपने आप अकाउंट से, बैंक से वापस आ जाएगा अपने आप पैसा। तो जो भी वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, मेरे ऊपर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। साथ मेरी वाइफ खड़ी थी, हम पंजाबी हैं, उसने मुझे थोड़ा सा जोश दिलाया, मुझे भी बहुत अच्छा गुस्सा आ गया, और वहां पे एक पूरा सीन क्रिएट हो गया। तो जितना भी उन लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश करी, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जेब से 12,000 रुपए एक्स्ट्रा जा चुके थे। तो फिर कुछ समय के बाद वहां पर उनका एक मैनेजर आया, और अब उस मैनेजर ने मेरे से बात करनी शुरू करी। तो मैनेजर कैसे बात करता है मेरे से? मैनेजर मुझे बताता कि सर आपका वैसे शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको हमारे प्रोडक्ट की रेंज, आपने जो लेने आए थे वो मिल गया? मैंने कहा वो सब कुछ मिल गया है, पर मेरी दिक्कत है कि मुझे 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े हैं उसके बारे में, आप मेरी उस प्रॉब्लम को दूर करो, मुझे कैश दिलाओ। तो कहता सर आई अंडरस्टैंड जो आप बोल रहे हो, आई कैन फील सर, 12,000 रुपए अगर जेब से कट जाए सर बहुत दिक्कत होती है, अगर एक्स्ट्रा निकल जाए, मुझे मालूम है आप सर, आप कैसा महसूस कर रहे हो सर। इनफैक्ट सर जैसा आप महसूस कर रहे हो ना इस समय, मुझे भी एक बार ऐसा ही सेम आपके जैसा अवसर चैलेंज आया था। मैं एक बार गया पीवीआर सिनेमा, वहां पे मैंने 2 टिकट ली और 2 बार ट्रांजैक्शन हो गई, लेकिन सर बाद में तकरीबन 1 घंटे के बाद जो डबल ट्रांजैक्शन हुई थी, वो पैसा अपने आप मेरे अकाउंट में वापस आ गया। तो जब वो मुझे इस तरह से बात कर रहा था, फील फेल्ट फाउंड, मैंने उसको क्या बोला कि ऐसा है मैनेजर साहब, मैं हूं ट्रेनर, आप मेरे ऊपर तो फील फेल्ट अप्लाई करो मत, मुझे मालूम है आप क्या बात कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे वो ये फील फेल्ट फाउंड वाली टेक्निक अप्लाई करके मेरे से बात कर रहा था, लेट मी टेल यू वेरी वेरी ऑनेस्टली, वैसे वैसे मेरा गुस्सा अंदर से शांत हो रहा था। क्योंकि मैं आपको एक ऐसी बात बता देता हूं जो हमारे सारे प्रोस्पेक्ट्स को और आपको भी मालूम है, जो भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन रेज करता है उस व्यक्ति के पास ऑलरेडी उसका आंसर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मुझे भी मालूम था उस सिचुएशन में कि ये बैंक की गलती है और पैसा कुछ समय के बाद अपने आप वापस आ जाएगा, लेकिन जब कैशियर समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं एग्री नहीं कर रहा था। मैनेजर ने जो फील फेल्ड अप्लाई किया कि मैं समझ पा रहा हूं आप क्या महसूस कर रहे हो, मुझको भी ऐसा महसूस हुआ था जब मुझे ये चैलेंज आया था, पर कुछ समय के बाद पैसा ऑटोमेटिकली वापस आ गया, आपका भी आ जाएगा। जब उसने फील फेल्ड अप्लाई किया तो मैं अंदर से शांत हो गया। बिकॉज चाहे आप कोई ऑब्जेक्शन रेज करो, चाहे आपका प्रोस्पेक्ट कोई ऑब्जेक्शन रेज करे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन रेज करता है उसके पास उसका आंसर ऑलरेडी होता है, सॉल्यूशन ऑलरेडी उसके पास होता है उसका, अनलेस एंड अनटिल वो जो ऑब्जेक्शन है वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ना हो। सो दिस टेक्निक ऑफ फील फेल्ट फाउंड, ये काम करती है आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, मानसिकता के ऊपर।
ये कस्टमर प्रोस्पेक्ट की साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, और हमें जानते हैं सेलिंग इज अ साइकोलॉजिकल वॉर, एक मानसिक लड़ाई है सेलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडल करना भी कुछ वैसा ही है। तो जब आप इस टेक्निक को सीख जाते हैं, फील फेल्ट फाउंड, तो कितनी भी बड़ी कैसी भी कोई ऑब्जेक्शन क्यों ना हो आपके प्रोस्पेक्ट के द्वारा रेज की गई हो, आप उसको हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आप उसके कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम नहीं कर रहे, आप उसके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कर रहे हो इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हुए। सो लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। लेट्स से एक हमारे पास ऑब्जेक्शन आई जिसमें यह है, वो व्यक्ति कहता है, हमारा प्रोस्पेक्ट हमें कहता है कि आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत महंगा प्रोडक्ट है। नाउ हाउ टू हैंडल दिस कॉस्ट ऑब्जेक्शन? फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन पाउडर। तो हमने प्रोटीन पाउडर के बारे में अपने प्रोस्पेक्ट को बताया और वो कहते हैं अरे 1800 रुपए का प्रोडक्ट बड़ा महंगा है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? फर्स्ट स्टेप, पैराफ्रेज। कि सर अभी जो हमने बात करी प्रोटीन पाउडर के बारे में, आई थिंक हम ये एग्री करते हैं कि प्रोटीन बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए, और जितना प्रोटीन हमें चाहिए वो डाइट में अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए हमें प्रोटीन का सप्लीमेंट चाहिए। सर हम ये भी एग्री करते हैं कि जो हमारा प्रोटीन पाउडर है, दिस इज दी बेस्ट प्रोटीन, 84% इसमें प्रोटीन है, 98% डाइजेस्टिबिलिटी है। तो क्वालिटी के बारे में तो सर कोई इसमें आपकी कोई संकोच नहीं है। पर सर एक जो चीज जो शायद आपको इस समय लग रहा है, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, क्वालिटी के बारे में तो आप एग्री करते हैं, बट जो एक चीज आपको महसूस हो रही है वो ये है कि शायद इसकी प्राइस ज्यादा है, इसका कॉस्ट ज्यादा है। सर यही ऑब्जेक्शन है सर, और तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? इज दिस दी ओनली ऑब्जेक्शन? क्या मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है सर? एंड ही सेज यस। इनफैक्ट सर आई 100% एग्री विद यू। यू नो, जो आपको इस समय महसूस हो रहा है कि यार प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, अमेजिंग प्रोडक्ट, पर इसकी थोड़ा प्राइस आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा है, आई ऑल्सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग, बिकॉज जब मुझे पहली बार ये बताया गया था इस प्रोडक्ट के बारे में, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे। जैसा आपको लग रहा है अभी यार बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, थोड़ा सा कॉस्ट इसका ज्यादा है, जब मुझे बताया गया मुझे भी लगा यार 1800 रुपए का प्रोडक्ट। पर सर जब मैंने इसको फिर जब यूज करना शुरू किया और जब मैंने इसके बेनिफिट्स महसूस किए, और जब मुझे मालूम चला कि 10 ग्राम में 8.4 ग्राम प्रोटीन है, जो मार्केट का अगर मुझे इतना प्रोटीन लेना है तो मुझे शायद 50 ग्राम पाउडर खाना पड़ेगा, यहां पे मैं सिर्फ 10 ग्राम पाउडर यूज करूं मुझे प्रोटीन मिल जाता है। और जब मैंने इसके बेनिफिट्स महसूस किए और इतना अच्छा प्रोडक्ट यूज किया, तो मुझे लगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज जो हेल्थ के बेनिफिट्स हैं वो 1800 रुपए से ज्यादा मैटर नहीं करते। आई एम श्योर सर जब आप इसको यूज करोगे तो आपको भी ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगेगा, और आपको लगेगा इसमें वैल्यू पूरी आपको मिल रही है पैसे की। एंड दैट्स हाउ यू कैन हैंडल योर ऑब्जेक्शंस। नाउ लेट मी टेल यू, नो टेक्निक इज 100%। कोई भी टेक्निक 100% नहीं होती कि आप हर बार हर ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लो, लेकिन इन टेक्निक्स को यूज करके आप अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सक्सेस को इंक्रीज कर देते हो, बढ़ा देते हो, परसेंटेज को बढ़ा देते हो। सो लेट्स से देयर इज सम अदर ऑब्जेक्शन, और वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि आपका बिजनेस तो बहुत बढ़िया है लेकिन मेरे से लोगों से बात नहीं की जाती, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों से बात करने का, मैं टीम नहीं बना सकता। तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? कि सर सबसे पहले पैराफ्रेज, कि सर अभी हमने जो बात करी इस बिजनेस के बारे में, आई थिंक हम आप और हम ये एग्री कर रहे हैं कि ये बिजनेस जो है बिना किसी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी रिस्क के किया जा सकता है, और इसमें बहुत अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सर एक डाउट जो भी आपको आ रहा है, मुझे आप करेक्ट करना, मेरी अंडरस्टैंडिंग एक बार मैं चेक करना चाहूंगा सही है कि नहीं। सिर्फ एक डाउट जो इस समय आपको जो ऑब्जेक्शन आ रही है वो ये है कि आपके पास अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है लोगों से बातचीत करने का, टीम बनाने का, तो आप उतना भी कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे। सो यही एक कारण है ना, इसके अलावा तो कोई और कारण नहीं है? दैट इज द ओनली रीजन। ओके, तो सर इनफैक्ट आई एग्री विद यू, मैं समझ पा रहा हूं सर आप क्या महसूस कर रहे हो इस समय। जो आप इस समय महसूस कर रहे हो, जैसा आपको लग रहा है कि यार मैं टीम नहीं बना सकता, मेरे पास लोगों से बोलने की कला नहीं है, जब मुझे बताया गया था इस बिजनेस के बारे में तकरीबन 1 साल पहले, मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे आपको लग रहा है। मैं भी एकदम इंट्रोवर्ट हूं, मेरे में कॉन्फिडेंस इतना नहीं था लोगों से बात करने का, कभी सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो जैसा आपको लग रहा है बिल्कुल वैसा ही मुझे लगा। बट सर लेटर ऑन बाद में मुझे मालूम चला कि इनफैक्ट
इस बिजनेस में आके मैं अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकता हूं, और जो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, जो मेरा वीक पॉइंट है, उसको मैं अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकता हूं। जब मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करनी शुरू करी इस बिजनेस में आके, जब मैंने अपने अपलाइंस की प्रेजेंटेशंस को सुना, जब मैंने कंपनी के ट्रेनर्स को सुना, जब मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग अटेंड करी, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर। मुझे मालूम चल गया कैसे बात करनी है, और आज देखिए मैं आपके सामने बैठ के आपसे कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूं सर। मुझे भी मालूम है कि जब आप हमारी एक दो ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे, आप भी बहुत ही कॉन्फिडेंट डायरेक्ट सेलर की तरह निकल के आएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। So this is the technique to 5 minutes. So this is the technique feel felt found, जिससे कि आप किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, सीखने के लिए शायद 20-25 मिनट लगते हैं, लेकिन फील्ड में अप्लाई करने के लिए लेस देन 1 मिनट इट टेक्स। सो इसी आशा के साथ कि आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको एक डिस्क्लेमर और दे देता हूं पहले। वो ये है कि कोई भी टेक्निक पहली बार काम नहीं करती। नो टेक्निक वर्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आप जब इस टेक्निक को थोड़ा प्रैक्टिस करें, तो हो सकता है कि पहली दूसरी बार आपको उतनी सफलता ना मिले, बट यू स्टिक टू दिस टेक्निक। क्योंकि आप अपने किसी भी सक्सेसफुल अपलाइन लीडर से बात करें, वो कहीं ना कहीं इसी टेक्निक को यूज करते हैं most of the times to handle objections. So let's learn, let's practice about this technique, or let's love objections. Objections are golden. और जब objections आए, उनको गले लगाएं और उनको हैंडल करें, क्योंकि अगर कोई objection आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका डाउनलाइन या आपका प्रोस्पेक्ट वाकई में इंटरेस्ट दिखा रहा है। And if you want to become a super direct seller, as we said, keep calm and handle objections. So with this, I thank you very much, and over to Nishan ji or Surekha ji if they are here. And otherwise, so thank you so much. और आज का जो पूरा दिन है, आप अपनी seat tighten, fasten your seat belt. Just a second. सो आज पूरा दिन बैक टू बैक ट्रेनिंग्स होती रहेंगी। अब से हम जो हमारा पूरा जो दिन रहेगा, उसमें हम कई सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे हैं।